नमस्कार। आज हम भागवत गीता के एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखे अध्याय पर बात कर रहे हैं, 10वां अध्याय विभूति योग। जी, विभूति योग। हाँ, तो हमारे पास ना इस अध्याय के कुछ खास श्लोक हैं और उनकी थोड़ी सरल सी व्याख्या कोशिश करेंगे कि इसमें थोड़ा गहरे उतरें। बिल्कुल। मतलब हमारा मकसद ये समझना है कि कृष्ण वो अपनी दिव्य शक्तियों को, अपनी विभूतियों को कैसे सामने रखते हैं, कैसे ये जो दुनिया में इतनी शानदार चीजें हैं वो सब उन्हीं की महिमा का एक छोटा सा हिस्सा है। जी, एक झलक मात्र। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ही श्लोक में ये 10.1 है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे भले के लिए मैं ये परम ज्ञान, ये ऊंची बात फिर से कहूंगा। ये बात मुझे बड़ी खास लगी। मतलब ज्ञान देने से पहले ये जो व्यक्तिगत स्नेह है, इसका जिक्र क्यों? हाँ, ये वाकई बहुत खास है। देखिए, ये दिखाता है कि ज्ञान कोई सूखी चीज नहीं है। ये प्रेम और कृपा के आधार पर दिया जा रहा है। एक भरोसा बनता है इससे। अच्छा। और इसी बुनियाद पर फिर कृष्ण अध्याय का जो सार है वो बताते हैं श्लोक 10.8 में। वो कहते हैं, मैं ही सभी आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का स्रोत हूँ। सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। ये जानना, सिर्फ जानना नहीं, बल्कि इसको जब ज्ञानी लोग समझ लेते ना गहराई से, तो भक्ति अपने आप आ जाती है। मतलब ये समझ लेना कि हर चीज का जो मूल स्रोत है वो एक ही है, और ये सोच ही भक्ति की तरफ ले जाती है। ये तो सचमुच बड़ा गहरा विचार है। गहरा विचार, बिल्कुल। और फिर श्लोक 10.11 में वो कहते हैं कि वे भक्तों पर खास करुणा करते हैं, उनके दिल में रहकर ज्ञान के दीपक से अज्ञान के अंधेरे को मिटा देते हैं। हाँ, ये ईश्वरीय कृपा वाली बात है। मतलब ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, ये अंदर से बदलाव लाना है।